पीछे जो आपको तस्वीर नजर आ रही है इससे अनजान तो नहीं होगे आप। वीडियो बनाने का पर्पज बस इतना सा है कि आपके अंदर जो सिस्टम को बेशर्म होने की तस्वीर थोड़ी फेड हो गई है ना, उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाया जाए। जब कभी भी इस टाइप के एक्सीडेंट होते हैं और जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है तो या तो वो जवाब नहीं देते हैं, या तो जवाब देते हैं तो भाई इतना बेशर्मी से भरा हुआ होता है, दिल करता है चपाट मार दें जवाब सुन के। आपको मैं दिखाता हूं जवाब, आपका भी मन वही करेगा। उससे पहले आप ये देखिए, कंपनी का नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ पे चल क्या रहा था। एकदम ओपन एंड शट केस है करप्शन का, पर होगा कुछ नहीं, ये भी आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रिज के बारे में बात कर लीजिए। ब्रिज काफी पुराना है। कब का बना हुआ है ये? 1879 का बना हुआ था। ये किसकी प्रॉपर्टी है? अभी के लिए बात करें, अंग्रेजों ने बनाया था, अभी के लिए ये मालिकाना हक था इस पे मौरवी म्युनिसिपैलिटीज का। कुछ महीने पहले मौरवी म्युनिसिपैलिटीज इस प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर देती है 15 ईयर के लिए मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। मतलब चलाओ, जैसे होता है ना कि हेरिटेज प्रॉपर्टी है, भाड़े पे देके टिकट लगा के प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं, तो सेम चीज किया गया, ओरेवा ग्रुप को दे दिया गया, अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इनका भी डिस्कशन करेंगे अभी। पर उससे पहले एक बयान सुनिए। जब ये ब्रिज कोलैप्स हो जाता है तो जो चीफ ऑफिसर हैं संदीप सिंह जाला, इनसे पूछा जाता है तो इनका जवाब होता है कि कंपनी ने हमको बिना बताए ब्रिज को ओपन कर देती है, हमने सेफ्टी ऑडिट नहीं किया है, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया हुआ है। अब थोड़ा सा डेट पे ध्यान रखिएगा। 26 अक्टूबर को गुजराती में नया साल होता है, एक बड़ा दिन होता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं, घूमने जाते हैं। इस दिन ब्रिज को ओपन किया जाता है। ब्रिज कोलैप्स होता है 30 अक्टूबर को। 4 दिन का टाइम है और ये बेशर्म आदमी कहता है कि इनको पता ही नहीं था। ये वही म्युनिसिपैलिटी वाले लोग हैं, जब कोई रेडी या ठेला लगा लेता है ना म्युनिसिपैलिटी की जगह में, तो ये हफ्ता लेने 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। कहते हैं आप बिना हफ्ता दिए यहां पर ठेला लगा रहे हो, गाड़ी में उसकी सब्जी और ठेला दोनों उठा ले जाते हैं। और ये ब्रिज 4 दिन से ऑपरेशनल था, लोगों के लिए खुला हुआ था, पर इन भाई साहब को खबर ही नहीं थी कि कंपनी ने बिना इनके परमिशन के, बिना सेफ्टी ऑडिट के, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ब्रिज ओपन कर दिया है। मतलब देख रहे हो कि कितना बेशर्मी है और कितना ढीठपना है। एकदम से ओपन एंड शट। मतलब भाई साहब ने या तो घुस खाया होगा, मतलब पैसे से इनके आंख नाक कान बंद रहे होंगे। मतलब भाई साहब इन द सेंस कि जो भी म्युनिसिपैलिटीज के अधिकारी हैं, जो इन्वॉल्व हैं, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑडिट करने की, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने की, उन सभी लोगों ने पैसा लेके आंख और कान बंद कर लिया होगा। इन्होंने तो जवाब दिया। जो होम मिनिस्टर हैं हर्ष सांघवी साहब, जब उनसे पूछा गया तो वो थोड़े होशियार निकले, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। उनको लगा बोलो तो भी खराब है, ना बोलो तो भी खराब है। क्या कहते कि बिना फिटनेस के चल रही थी ये, क्या कहते बिना सेफ्टी ऑडिट के ऑपरेशनल कर दिया गया था इसको। मतलब उन्होंने सोचा भाई चुप रहना है, ठीक है, चुप रहे और निकल लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई मिनिस्टर हैं, ढेरों सारे काम होंगे, उनको पता तो नहीं होगा कि बिना सेफ्टी का एक ब्रिज चल रहा है, और उनका काम भी नहीं है, ये बेसिकली म्युनिसिपैलिटी का काम था। पर जब ब्रिज कोलैप्स हो गया तब मंत्री साहब का रोल आ जाता है कि भाई देखिए कि बिना ऑडिट के कैसे ओपन हो गया, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के कैसे ओपन हो गया। और 4 दिन उन अधिकारियों को पता नहीं, जिनके बिना परमिशन के, बिना हफ्ते के एक ठेला भी नहीं लगता है, उनको भी नहीं पता कि एक बड़ा ब्रिज जिसपे हजारों के संख्या पे लोग जाते हैं घूमने फिरने, वो चल रहा है। वाह क्या गजब। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले का भी एग्जांपल आपको दिखाता हूं। तो गुजरात का है, गुजरात में और भी केसेस हैं, सूरत में भी इस टाइप का ब्रिज कोलैप्स हुआ था। ये देखिए, ये बेसिकली आपको जो है सीएसटी का है, मुंबई का। यहां पे भी एक जो ब्रिज था, फ्लाईओवर था रेलवे का, वो कोलैप्स हो गया था। क्या कहा गया पता है? इसकी रिपोर्ट पढ़ोगे आप तो कहा गया कि हमारे पास कोई सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट नहीं है। जब मांगा गया भाई कि इस ब्रिज का कभी सेफ्टी ऑडिट हुआ है, तो कहा गया नहीं हुआ, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। किसको सस्पेंड किया गया? 1-2 लोगों को, जिनका सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया, काम खत्म। ऐसे ही आपने देखा होगा एक
नया ब्रिज बन रहा था बनारस में, 2020 या 2018 की केस है, ये गिर जाता है। क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है। आज तक जो इसका कॉन्ट्रैक्टर उसको पकड़ा भी नहीं गया है। ऐसे ही केस देखिए, ये बिहार का है, उद्घाटन करके मंत्री जी जाते हैं, 1 महीना के अंदर काम खत्म हो जाता है। ये तो 2020 का है और ये 2022 का है, अभी का है। फ्लाईओवर बनाया जा रहा था, बनते बनते गिर गया। मतलब करप्शन इस हद तक है, इस बेशर्मी की पराकाष्ठा पे पहुंच गए हमारा सिस्टम, हमारी जो गवर्नमेंट है। मतलब कुछ कह ही नहीं सकते हो आप। अब आते हैं उस कंपनी के ऊपर। कंपनी का देख लीजिए, जनरली जब इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं तो कंपनी से मांगा जाता है कि एक्सपीरियंस्ड कंपनी हो, क्या आप उस सेक्टर में कभी काम किया है, क्या काम कर रहे हो, क्या एक्सपर्टीज है। अदरवाइज आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट इस टाइप से नहीं दिया जाता है, उनकी क्राइटेरिया होती है। पर कंपनी का रिकॉर्ड देखिए आप, जब कंपनी की वेबसाइट आप ओपन करोगे और यहां पे इनके बारे में पढ़ोगे, आप कहोगे कि भाई ओरेवा मैंने खोला हुआ है, वहां पे अजंता मैन्युफैक्चरिंग था। आप अजंता मैन्युफैक्चरिंग सर्च कर लीजिए, आपको बस एक ही वेबसाइट मिलेगी, यही वाली, यही लिंक ओपन होगा। यहां पे इनके बारे में पढ़िए। कंपनी का क्लेम है कि वो दुनिया की लार्जेस्ट क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके अलावा क्या क्या बनाती है वो? इसके अलावा होम अप्लायंसेस की चीज बनाती है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल बनाती है, इलेक्ट्रिकल की एसेसरीज बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट बनाती है, टेलीफोन्स बनाती है, कैलकुलेटर बनाती है, एलईडी बनाती है, टीवी बनाती है। मतलब कंपनी खुद क्लेम नहीं कर रही है कि वो कहीं दूर दूर तक इस टाइप के ब्रिजेज, इस टाइप के फ्लाईओवर बनाती है या उनको मेंटेन करती है या चलाती है। नहीं, कंपनी ने पैसा कमाया, सोचा कि अब अंधा पैसा कहां पे कमाया जा सकता है, तो उनको लगा होगा कि गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं वहां पे अंधा पैसा है। बस गवर्नमेंट को खिलाइए, अधिकारियों को खिलाइए, कॉन्ट्रैक्ट लीजिए और चलाइए। कौन पूछता है कि आपको आता है कि नहीं आता है? जिनको आता है उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा सिस्टम। पर इसके लिए सरकार और सिस्टम तो जिम्मेदार नहीं होता है, उनसे कहीं ज्यादा हम जिम्मेदार होते हैं, जो नेताओं के पीछे खड़ा होकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। 2 पार्टियों के नाम पे आपस में लात घुसी कर लेंगे, अपने ही घर में लड़ जाएंगे, बोलाचाली बंद कर लेंगे। पार्टियां और सिस्टम ऐसे ही रहते हैं, काटते रहते हैं और हम कटवाते रहते हैं। कटवाते रहिए, जब तक आप अवेयर नहीं रहेंगे ऐसे ही कटता रहेगा। जय हिंद।